ऐसा नहीं था कि हम कल नहीं थे और ऐसा भी नहीं होगा कि हम कल नहीं होंगे। इस तथ्य का उद्घोष करने वाले महान दार्शनिक श्री कृष्ण जी का आज हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल @अमोक्ष26 पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे जो दर्शक हैं वो हमारे लिए बहुमूल्य हैं। हम उनके सम्मान में आज निश्चित रूप से उपस्थित होकर के स्वयं को धन्य समझ रहे हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध के मैदान में युद्ध से विरत रहने के अर्जुन के दृढ़ निश्चय के संदर्भ में कर्तव्य का निर्देश श्रीमद् भगवद गीता में जो विषय सामग्री वर्णित है, प्रख्यापित है, उन्हें सुनने के उपरांत प्रथम श्रोता अर्जुन को जो अनुभूति हुई है उसे श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक में निबद्ध किया गया है और वह श्लोक है नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन का यह वाक्य या अर्जुन के मुखारविंद से कहलाया गया यह वाक्य श्रीमद् भगवद गीता को सुनने के उपरांत गीता से मिले ज्ञान के प्रति उनका जो निष्कर्ष है वही प्रख्यापित है। ऐसी स्थिति में गीता पर अन्य जितने भी व्याख्याकार हुए हैं, टीकाकार हुए हैं, भाष्यकार हुए हैं, टिप्पणीकार हुए हैं, उन सबके मंतव्य यदि अर्जुन के मंतव्य से इतर हैं तो वो हम लोगों के लिए ग्राह्य नहीं है। उनकी एक श्रेणी हो सकती है, उनके फॉलोअर्स हो सकते हैं जो उन्हें अर्जुन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हों और अर्जुन से के निष्कर्ष से निकाले गए इतर निष्कर्ष के साथ हों, वो रह सकते हैं। किंतु मेरा या मुझ जैसे सुधी पाठक का अर्जुन से इतर दृष्टिकोण रखने वालों के साथ रहना श्री कृष्ण का अपमान है और अर्जुन का अपमान है। श्री कृष्ण का अपमान और अर्जुन के अपमान को मैं एक साथ क्यों जोड़ रहा हूँ? क्योंकि अर्जुन ने आश्वासन दिया था करिष्ये वचनं तव, यानी अर्जुन का जो कार्य है श्रीमद् भगवद गीता सुनने के उपरांत वह वही है जिसे श्री कृष्ण चाहते थे। यानी अर्जुन ने जो समझा था कि श्री कृष्ण का यही अभिमत है और उसी अभिमत को मानकर उन्होंने जो कृत्य किया अर्जुन की दृष्टि में वही श्री कृष्ण का अभिमत था और अर्जुन के अभिमत से श्री कृष्ण संतुष्ट थे, श्री कृष्ण प्रभावित थे। परिणाम क्या था कि अर्जुन जब युद्ध के मैदान में चले, अर्जुन जब नियत कर्म की ओर उन्मुख हुए तो श्री कृष्ण उनके साथ हुए। ऐसा नहीं था कि श्री कृष्ण ने सदैव अर्जुन का साथ दिया हो। जब अर्जुन युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं तब श्री कृष्ण उनके निर्णय को कायरतापूर्ण निर्णय कहते हैं और जब वो संतुष्ट हो जाते हैं कि अर्जुन अब वही कर रहे हैं जो उनकी अपेक्षा है या जिन्हें करने का उपदेश युद्ध के मैदान में उन्होंने दिया, तब वह उनके साथ हो गए।
ऐसी स्थिति में अर्जुन और श्री कृष्ण के मंतव्यों के विपरीत मंतव्य निकालने वाले लोग अपना मंतव्य निकालने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु उनके मंतव्यों के अनुसार चलने या उनके मंतव्यों को मान्यता देने या उनके मंतव्यों को सम्मान देने के प्रति निर्णय लेने का अधिकार तो हमें भी है। युद्ध के मैदान में अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ थे, क्योंकि वो एक निर्णय तो ले चुके थे कि वो युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध की विभीषिका से वो भयभीत हो गए थे। और श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि तुम्हारा यह निर्णय कायरतापूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण के निर्णय को या श्री कृष्ण के वर्जन को, श्री कृष्ण के जो संवीक्षा थी अर्जुन के प्रति उस समय, उसको टाल नहीं सकते, उसको गलत नहीं मान रहे थे, किंतु वो अपने निर्णय को भी गलत नहीं मान रहे थे। यही इनका किंग कर्तव्य विमूढ़ था। वो करें क्या? श्री कृष्ण ने थोड़े समय में अर्जुन को पूरी तत्व मीमांसा समझाई, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी काम करते हैं, उसके पहले आपको अपने काम की या अपने परिस्थिति के संदर्भ में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले श्री कृष्ण अर्जुन को तत्व मीमांसा का उपदेश देते हैं। और श्री कृष्ण की जो तत्व मीमांसा है उसे महर्षि वेदव्यास ने एक श्लोक में कह दिया है। वो श्लोक क्या है कि न त्वेवाहम जातुनासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। इस एक श्लोक में श्री कृष्ण के तत्व मीमांसा की पूरी प्रस्तुति है। मैं पहले नहीं था, यह सृष्टि ऐसा नहीं था कि हमारे पहले नहीं थी, ऐसा नहीं था कि द्वापर के पूर्व नहीं थी, और ऐसा भी नहीं होगा कि बाद में भी नहीं होगी। मेरे एक मित्र ने कहा वार्तालाप के दरमियान कि ये तो आत्मा की अजरता अमरता है, किंतु आत्मा कभी भी शरीर विहीन नहीं है। इस बात को श्री कृष्ण ने आगे समझाया है। श्री कृष्ण ने आत्मा को देही शब्द से संबोधित किया है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही। एक भी क्षण नहीं है जब आत्मा या जीवात्मा शरीर विहीन हो। शरीर नश्वर है, आत्मा शरीर नहीं है, किंतु यह भी सत्य है कि आत्मा शरीर के बगैर रह भी नहीं सकता। मानव शरीर छूटा, दूसरा शरीर तैयार, वह शरीर छूटा, तीसरा शरीर है। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब आत्मा शरीर विहीन हो। इसलिए शरीर विहीन आत्मा की कल्पना श्रीमद् भगवद गीता के देही संबंधी कल्पना से सर्वथा भिन्न है। और इस प्रकार से जैसे आत्मा नश्वर है, वैसे उसकी शरीर धारण की प्रक्रिया भी निरंतर है, अंतहीन है, गतिमान है। एक भी ऐसा क्षण नहीं होगा जब आत्मा तथाकथित अपने स्वरूप में होगा। आत्मा का तथाकथित स्वरूप संभव ही नहीं, जिसे कहते हैं शरीर विहीन। शरीर, आत्मा को शरीर न समझना, नहीं, शरीर को आत्मा न समझना, शरीर को आत्मा न समझना ठीक है, शरीर आत्मा नहीं है, किंतु आत्मा शरीर के बिना भी नहीं है, यह श्री कृष्ण जी का स्पष्ट अभिमत है। चाहे वो अभिव्यक्त अवस्था में हो, चाहे वो अनभिव्यक्त अवस्था में हो। अभिव्यक्त अवस्था में भी हम आप देख ही रहे हैं कि हम बगैर शरीर के, हम ठीक है, हम आप वार्ता कर रहे हैं, हम आप जिस शरीर के माध्यम से वार्ता को, शरीर नहीं है, उससे हम लोग भिन्न है। शरीर तो हमारी वार्ता का एक साधन है, एक माध्यम है। शरीर नष्ट हो जाएगा, हमें कर्मानुसार दूसरा शरीर मिलेगा, किंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हम
शरीर के बगैर हो जाए। अनभिव्यक्त अवस्था में भी जब प्रथम साक्षात्कार हुआ था परमात्मा ने स्वयं का साक्षात्कार किया था, जब वो अनभिव्यक्त अवस्था में थे, कारण कार्य सलीला अवस्था थी, कारण कार्य अभिभाग अवस्था, जिसे सलीलम कहा है। ऋचाओं में नासदी सुख में सलील अवस्था बताया गया है। वहाँ भी जो चैतन्य था वह चेतना से अलग नहीं था। चेतना ही तो उसका शरीर है, चेतना ही उसका स्वरूप है, वह स्वरूप से अलग हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई कल्पना आप कर लें तो करने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और इसी को घुमा फिरा करके आचार्य रामानुजाचार्य जी ने कहा है कि ये जो परमात्मा है, परब्रह्म है, चित अचित से विशिष्ट है, वह एक इकाई है। इसमें चित भी है, अचित भी, परमात्मा भी, इन तीनों को अलग किया ही नहीं जा सकता है। खैर, आगे हम बढ़ते हैं। अब वो कहते हैं कि साहब श्री कृष्ण ने गीता में मोक्ष का उपदेश दिया है, मानता हूं, मोक्ष का उपदेश दिया है। और श्री कृष्ण का जो मोक्ष है वो तथाकथित परिकल्पित मोक्षवादियों के मोक्ष से अलग है। संसार में आवागमन का विराम ही मोक्ष है श्री कृष्ण के मंतव्यों में। ऐसा नहीं है जैसा आजकल लोग बताते फिर रहे हैं कि हम मुक्त हो गए हैं। ये क्या हो गया? अभिप्सा खत्म हो गई, मुक्त हो गए। मुक्त ऐसा नहीं। मुक्त का एकमात्र जो श्री कृष्ण ने वर्णन किया है शरीर का, मुक्ति का, वो यही है कि आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। यथार्थ तो यही है कि इस संसार में जो लोग भी आए हुए हैं वो आने की प्रक्रिया से मुक्त नहीं हो सकते हैं। उनके आने और जाने की प्रक्रिया निरंतर है, अंतहीन है। इसी बात को श्रीमद् भगवत गीता में के श्लोकों में कहा गया है कि आ ब्रह्म भुवनान लोका, ये भगवान श्री कृष्ण जी से कहलाया जा रहा है। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन माम उपेत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। माम उपेत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ पुनर्जन्म की बात है, यानी जो मुक्त हो जाएगा, यानी जिसका पुनर्जन्म न हो वह मुक्त है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वयं को घोषित कर दिया कि हम मुक्त हो गए तो मुक्त हो गए ना। मुक्त की कसौटी है कि मुक्त का पुनर्जन्म नहीं होता है। इस कसौटी में भगवान स्वयं मुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बार बार पैदा होते हैं, बार बार अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस वाक्य को उद्घोषित करने वाला व्यक्ति, तत्व परमात्मा, जब स्वयं आने जाने की प्रक्रिया से मुक्त नहीं है तो उनके आश्वासन पर हम कैसे अडिग रह सकते हैं? क्या उनका आश्वासन अडिग होने योग्य है? मैं उनके आश्वासन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, किंतु उन्होंने जो शर्तें रखी हैं उन शर्तों का पालन संभव ही नहीं है। जैसे शर्तें हैं कि जो मुझे प्राप्त कर लेगा, माम प्राप्य तो कौन्तेय, मुझे प्राप्त कर लेगा। तो प्रश्न है वो प्राप्त होते भी हैं नहीं? वो प्राप्त नहीं होते हैं। इसी बात को श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक संख्या 48 में भगवान के ही मुखारबिंद से कहलाया गया है। नवेद्यज्ञाध्ययनेरदाने न चक्रियाभिर्न तपोभिर्ग्रही एवं रूपः शक्यहं लोके द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, जिस रूप का तुमने साक्षात्कार किया है, इस रूप का साक्षात्कार किसी भी साधना से संभव नहीं है। जब वो कहते हैं कि नवेद्यज्ञाध्ययनेरदाने न चक्रियाभिर्न तपोभिर्ग्रही एवं रूपः शक्यहं लोके द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर, तो इसमें सभी साधनाएं शामिल हो जाती हैं। ऐसी कोई ज्ञान की विधि नहीं है जिसके माध्यम से आप परमात्मा का साक्षात्कार कर लें, परमात्मा को प्राप्त कर लें। ऐसी कोई तपस्या नहीं है,
ऐसी कोई साधना नहीं है। फिर कुछ हमारे मित्र हैं जो हमारे सामने श्रीमद् भगवद गीता का ही श्लोक लेके आते हैं, बताते हैं साहब देखिए भगवान ने तो शरणागत साधना बताई है, और जो शरणागत साधना करेगा भगवान उसे सभी पापों से मुक्त कर देंगे, और जो आदमी सभी पापों से मुक्त हो जाएगा तो पाप का फल भोगने को रहेगा ना तो मुक्त हो जाएगा। अब आइए इसका परीक्षण करते हैं। उसमें क्या कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब इनकी शर्तों को देख लीजिए। पहली शर्त क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य। बताइए आप सर्वधर्म परित्यागी हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि आप श्री कृष्ण से मिलने की अभिलाषा का त्याग तो कर ही नहीं पाएंगे। प्रश्न है कि आप शरणागत क्यों होना चाहेंगे, तो इसके उत्तर में जो कुछ भी आप देंगे वही आपका धर्म हो जाएगा। फिर आप सर्वधर्म परित्यागी कैसे हो पाएंगे? यदि आपने मान लिया है कि हम शरणागत हो जाएंगे, साष्टांग कर लेंगे, शरणागत हो, तो आपकी मान्यता आप मानते रहिए, किंतु वह श्री कृष्ण की शरणागत की परिभाषा की परिधि में नहीं आता है। और जब श्री कृष्ण की शरणागत की परिभाषा के परिधि में कोई शरणागत हो ही नहीं सकता है, तो भला बताओ श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सकता है? जब वो श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है तो वह पुनर्जन्म की प्रक्रिया से मुक्त नहीं हो सकता है। ऐसे में यदि आप कोई साधना, चाहे ज्ञान की साधना हो, चाहे भक्ति की साधना हो, चाहे कर्म की साधना हो, परमात्मा को प्राप्त करने के उद्देश्य से कर रहे हैं तो भूल जाइए, ये संभव ही नहीं है। यही मेरा मोक्ष है। जीवन की निरंतरता ही मोक्ष है, जीवन का सातत्य ही मोक्ष है। आप जीवन में रहे हैं, जीवन में हैं और जीवन में रहेंगे, तो कैसे रहेंगे? इसी बात को बताने के लिए श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, और सबसे पहले यही बताया कि तुम्हारे दिमाग में ये शंका बनी हुई है कि हम ऐसा करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, तो पहले मान लो कि इस संसार में जो आया है वो मरेगा, और जो मरा है वो पैदा होगा। ये क्रम टूटने वाला नहीं है। इस क्रम को तोड़ने की कोई भी विधा है ही नहीं। जब इस क्रम को तोड़ने की विधा नहीं है तो तुम्हें कैसे रहना है इसका मैं उपदेश देता हूँ, इसका मैं तुम्हें संज्ञान बताता हूँ। तो पहला उपदेश उन्होंने दिया कि तुम्हें कर्म करते रहना है। कर्म करो, कर्म से निवृत्ति संभव नहीं है। तुम ऐसा संभव नहीं कि तुम कर्म विहीन होकर बैठ जाओ, कुछ न कुछ कर्म तुम्हें करते ही रहना है। नियतम कुरु कर्मत्वम। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें कर्म करना है, तुम नियत कर्म करो। और नियत कर्म का मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ करो। नियत कर्म का मतलब होता है कि जो आपको करने के लिए कहा जाए, जो आपको करने के लिए नियत हो। लोक व्यवस्थापक के द्वारा लोक व्यवस्था के लिए हर प्राणी के लिए कर्म नियत किया जाता है। तो सबसे बड़े लोक व्यवस्थापक कौन है? परमात्मा है। परमात्मा ने पूरी कर्म की कैटेगरी को 4 भागों में बांटा है। चिंतन, सुरक्षा, वाणिज्य और व्यापार और सेवा। इन 4 भागों में उन्होंने बांटा है। ये वर्ण है, ये जाति नहीं है। वर्ण का मतलब होता है पद व्यवस्था। जैसे एक दफ्तर होता है, ऑफिस, उसमें भी कई कैटेगरी होती हैं। एक होता है वर्ग जो निर्णय लेता है, एक वर्ग जो होता है वो निर्णय की सामग्री प्रस्तुत करता है, और एक वर्ग वो होता है जो इन दोनों की सेवा करता है और निर्णयों को कम्युनिकेट करता है। एक 3 वर्ग कम से कम हर ऑफिस में रहते हैं, और इन तीनों की प्रासंगिकता है, तीनों की उपयोगिता है। ऐसा संभव नहीं है किसी दफ्तर में केवल निर्णय लेने वाले बैठे हैं, या किसी दफ्तर में केवल निर्णय की सामग्री उपलब्ध कराने वाले बैठे हैं, या किसी दफ्तर में कम्युनिकेट करने वाले ही कर्मचारी बैठे हैं।
तीन में से एक भी यदि अपने नियत कर्म से च्युत हो जाते हैं तो दफ्तर की सुरक्षा व्यवस्था, दफ्तर का पूरा सेटअप गड़बड़ा जाता है। उसी तरह से हमें जो दायित्व सौंपा गया है, यदि हम अपने दायित्व का भली भांति पालन नहीं करते हैं तो अव्यवस्था फैल जाती है। तो नियत कर्म हमें जीवन के हर क्षेत्र में, हर काल में सुनिश्चित किया हुआ है। आवश्यकता हमें है हम नियत कर्म को पहचानें और उन नियत कर्म को करने की ओर उन्मुख हों। और इसके लिए भगवान ने जो सावधानियां बरती हैं वो यही कहा है कि सबसे पहला काम को नियत कर्म के परिणाम के प्रति न सोचो। क्यों? क्योंकि यदि तुमने नियत कर्म के परिणाम के विषय में सोचना आरंभ किया तो नियत कर्म के परिणाम तुम्हें डरा देंगे। जैसे अर्जुन को डरा दिया था। अर्जुन का नियत कर्म क्या था? युद्ध करना था। अत्याचार और अधर्म के विरुद्ध युद्ध के मैदान में वो लड़ने के लिए उपस्थित हुए थे और वो युद्ध से होने वाले परिणाम के विषय में चिंतन आरंभ कर दिए कि युद्ध में सभी सगे संबंधी मारे जाएंगे, युद्ध में सारे सैनिक मार दिए जाएंगे, उनकी विधवाएं होंगी, फिर क्या होगा, क्या कल्पनाएं कर डाले, परिणाम की कल्पना कर डाले। युद्ध आरंभ होने के पहले ही वो युद्ध करने से कांपने लगे। तो इसलिए सबसे पहली शर्त है कि आप नियत कर्म के परिणाम के विषय में न सोचें। यह न सोचें कि नियोक्ता आपसे नियत कर्म क्यों करा रहा है, वो आपसे जो कर्म कराएगा उसका फायदा वो क्या लेगा, क्योंकि वो उसके विषय में वो जानता है उसका क्या उपयोग करेगा। मैं शासन में उच्चाधिकारी था, हमारे समक्ष जो भी हमारे ड्यूटी चार्ट में हमें मिला मैंने उसको किया। अब वो मेरे ड्यूटी चार्ट में जो भी सामग्री रखी गई थी वो क्यों रखी गई थी ये तो हमारे नियुक्त पदाधिकारी बता सकते हैं, ये तो शासन बता सकते हैं कि किसी शासनादेश को हमसे जो पारित कराया गया उस शासनादेश का उपयोग शासन क्या करेगा। यदि हम उस शासनादेश के परिणाम को देखना आरंभ कर देते हो सकता है हम वहाँ तक जा ही नहीं पाते। मेरा काम क्या था कि शासन ने मुझे कार्य जो सौंपा हमने उसको निष्ठापूर्वक करने का प्रयास किया और यथासंभव से किया, और किया तो मुझे उसका पारिश्रमिक मिला, मुझे तनख्वाह मिली, और यदि मैं न करता तो मुझे दंड मिलता। तो ऐसे में जब श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक कर्म परिणामी होता है और परिणाम कर्ता को मिलता है, और कर्ता जो कर्म करता है उस परिणाम को भुगतने के लिए जीवन प्रक्रिया में रहता है, तो उसका आशय समझ लीजिए कि कोई नियत कर्म के परिणाम को नहीं भुगतता है, वह नियत कर्म कर पाने अथवा नियत कर्म न कर पाने का फल भुगतता है। मैंने शासनादेश जारी किया तो मुझे शासनादेश से मतलब नहीं है, मुझे तो शासनादेश जारी करने से मतलब है। और मुझे तनख्वाह किस बात की मिली? शासनादेश जारी करने की मिली। और यदि मुझे दंड मिलता तो किस बात पे मिलता? यदि मैं शासनादेश जारी करने से मना कर देता। शासनादेश का जो परिणाम होगा वो तो उसके लिए होगा जिसके लिए वो शासनादेश जारी हो रहा है, वो तो हमारा नियुक्त प्राधिकारी समझेगा। हमसे जो शासनादेश जारी करा रही है सरकार वो समझेगी क्या करेगी। हमारा तो कंसंट्रेशन है, हमारा तो जो हमारी चिंता है शासनादेश जारी करने की या न करने की। यदि हमने शासनादेश जारी कर दिया तो हमारी नौकरी पक्की, और शासनादेश जारी न किया तो हमारी नौकरी खतरे में। तो हमें तो दंड दोनों ही स्थितियों में भुगतना है। हम नियत कर्म करें अथवा नियत कर्म न करें, दोनों ही स्थितियों में रहना है, उसका फल भुगतना है। नियत कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा। हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे। मेरा अपना वाक्य नहीं है, ये श्रीमद् भगवत गीता का ही वाक्य है कि यदि तुम नियत कर्म करोगे, नियत कर्म की ओर उन्मुख होगे तो उसका क्या फल होगा? या तो नियत कर्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यदि हो जाता है तो तुम राज्य का उपभोग करोगे, नहीं होता तो मरे जाते हो तो स्वर्ग में उपभोग करोगे। यानी नियत कर्म का परिणाम तुम्हें मिलेगा, नियत कर्म करने का परिणाम नियत कर्म करने का परिणाम तुम्हें मिलेगा। और यदि तुमने नियत कर्म नहीं किया तो उसकी भी चेतावनी भगवान ने दिया है। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि, अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि।
यानी यदि तुमने नियत कर्म नहीं किया तो तुम पाप के भागी होगे। युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, किंतु तुम्हें तो दंड युद्ध न करने का मिलेगा, तुम्हें पुरस्कार युद्ध करने का मिलेगा और दंड युद्ध न करने का मिलेगा। यदि तुमने युद्ध न किया तो तुम्हें पीढ़ियां कोसेंगी, और यदि तुमने युद्ध किया तो दो ही परिणाम होंगे, या तो तुम युद्ध जीतोगे या युद्ध हारोगे। जीतोगे तो पृथ्वी का भोग करोगे, हारोगे तो स्वर्ग का भोग करोगे। तो ऐसे में हमें जो कन्फ्यूजन है, हमें जो दिमाग में होता है कि हमने जो पूर्ण धारणा बना दी है कि निष्काम भाव से करोगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, ना। निश्चित रूप से निष्काम भाव जिससे आप करेंगे तभी आप नियत कर्म कर पाएंगे। निष्काम भाव किसमें रखना है? नियत कर्म के परिणाम के प्रति आपको निष्काम भाव रखना है। यदि आपने नियत कर्म के परिणाम को सतुष्ट भाव से देखना आरंभ कर दिया, उसके परिणाम के विषय में सोचना आरंभ कर दिया, उसके परिणाम को अपने हित और अहित के विषय में लेकर के सोचना आरंभ कर दिया, तो आप नियत कर्म नहीं कर पाएंगे। अतः नियत कर्म के परिणाम के विषय में आपको निष्काम भाव रखना है। निष्काम कोई कर्म की कैटेगरी नहीं है, कर्म का कोई प्रकार नहीं है कि फला कर्म निष्काम है, फला कर्म असकाम है। परिणाम के प्रति आपकी सोच निष्काम होनी चाहिए। परिणाम के प्रति आपके सोच में कोई दुराव नहीं होना चाहिए, कोई लगाव नहीं होना चाहिए। और परिणाम के प्रति सुख और दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबसे अपने को दूर रखना होगा, तभी आप नियत कर्म कर पाएंगे। नियत कर्म बहुत कठिन है। नियत कर्म करने के लिए ज्ञान में ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होना होगा। उन्होंने कहा ना कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विभिन्नति, यानी जो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है वह निर्मोही हो जाता है, उसका मोह नष्ट हो जाता है, वह नष्टो मोह होता है। जब अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह, तो उसका यही अर्थ है कि अर्जुन श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर ब्राह्मी स्थिति में पहुंच चुके थे। वो इस बात को महसूस कर चुके थे कि युद्ध का चाहे जो भी परिणाम हो, हमारे लक्ष्य के सामने जो भी आएगा वह या तो भागेगा या वो दिवंगत होगा, तीसरा कुछ भी नहीं होगा। ये अपने सगे संबंधियों पर घातक प्रहार करने की जो स्थिति है वो आम आदमी की नहीं हो सकती है। वह स्थिति ही ज्ञान की स्थिति है, वह स्थिति अपने दायित्व बोध की स्थिति है। तो ब्राह्मी स्थिति का मतलब होता है दायित्व बोध का उत्पन्न हो जाना। स्मृतिर्लब्धा, आपको अपने होने का अर्थ बोध होना चाहिए। आप आए क्यों हैं, आपको यहाँ रहने की प्रासंगिकता क्या है। जब तक आपको इस बात का बोध नहीं होगा, जब तक आप अपने होने का अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक आप नियत कर्म नहीं कर पाएंगे। आप परिवार में हैं, परिवार की जिम्मेदारी आप पे है। जब तक इस बात का एहसास आप नहीं करेंगे, तब तक आप पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करने को उन्मुख ही नहीं होंगे। आप परिवार छोड़ करके भाग भी सकते हैं, परिवार में संकट आया तो आप पलायन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने पारिवारिक दायित्व का बोध ही नहीं है। तो स्मृतिर्लब्धा, अर्जुन को जब इस बात का एहसास हो गया कि इन वास्तव में वो युद्ध करने के लिए बने हुए हैं, वास्तव में उन्होंने ढेर सारी प्रतिज्ञाएं कर रखी हैं जिनका पूरा करना उनके ऊपर ही निर्भर है। ये उनका था आत्मबोध, यह उनकी थी स्मृति की वापसी, जिसको वो युद्ध के परिणाम को सोचते सोचते भूल गए थे, अपने होने का अर्थबोध ही भूल गए थे। तो नियत कर्म करने के लिए पहली बात तो ब्राह्मी स्थिति में आना पड़ेगा और अपने होने का अर्थबोध होना पड़ेगा। अब ब्राह्मी स्थिति का आने का मतलब ये सुनिए कि आप मुक्त हो गए, या आपने भगवान का साक्षात्कार कर लिया तब मुक्त हो गए। ऐसा होता तो अर्जुन को युद्ध करने की आवश्यकता क्या होती, क्योंकि अर्जुन ही थे जिन्होंने भगवान का सत्य स्वरूप देखा था, भगवान का वह स्वरूप देखा था जो बिल्कुल परिकल्पित नहीं था, जो परिकल्पनाओं से दूर था। भगवान के उस स्वरूप ने अर्जुन को भयभीत कर दिया था। अर्जुन के भय को श्रीमद् भगवद गीता में निम्नवत कहा गया है, आप उसे पढ़ें, आप भी देखें। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखा हुआ है। वो क्या करें, जब अर्जुन भगवान के स्वरूप को योग मायन से भगवान ने अपने स्वरूप को दिखाना
चाहा तो अर्जुन देख करके भयभीत हो गए, डर गए। वो प्रफुल्लित नहीं हुए, वो आनंद से उछल नहीं गए, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं जो उन्हें आनंद से उछाल देता। जो कहते हैं ना परमानंद, भगवान परमानंद स्वरूप है ना, यह भगवान की आपकी परिकल्पना है, आपने उसे परमानंद मान रखा है। अर्जुन ने जो देखा था, वो देखने के बाद उनके मन में क्या व्यतीत हुआ था, क्या हुआ था, उसको श्रीमद् भगवद गीता में रखने का एक प्रयास किया गया है। अर्जुन कहते हैं अदृष्ट पूर्वम हृष्टोस्मि दृष्ट्वा, अदृष्ट पूर्वम हृष्टोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। हम भगवान के स्वरूप के विषय में जो जानते हैं वो हमारा अपना परिकल्पित स्वरूप है, वो भगवान का यथार्थ स्वरूप नहीं है। यथार्थ में भगवान करुणाकर नहीं है, यथार्थ में भगवान दयालु नहीं है, यथार्थ में भगवान मुकुट लगा करके चलने वाले नहीं है, वो भयावह है। वह अदृष्ट पूर्व था अर्जुन के लिए, भगवान का वह स्वरूप अदृष्ट पूर्व था और वो उनके भय का कारण बन गया। वो गनगन गनगन कांपने लगे, क्योंकि आप यदि किसी के विषय में आपकी परिकल्पना, लोग भी देख लीजिए, आप किसी को बहुत अच्छा समझ रहे हो, उसका एक स्वरूप है, और एकांत में यदि आपसे उसकी बात होती है या कभी उससे पाला पड़ता है एकांत में, तब आपका जो स्वरूप दिखेगा वो आपके लिए अदृष्ट पूर्व होगा। तो ऐसे ही भगवान का जो स्वरूप था, जिसे योग माया से भगवान श्री कृष्ण को, अर्जुन को दिखा रहे थे श्री कृष्ण, उस स्वरूप को देखने के बाद अर्जुन भयभीत हो गए, कांपने लगे। वो कह रहे हैं कि भयेन च प्रव्यथितं मनो में, और उनकी प्रार्थना होती है हे प्रभु आप उसी रूप में आइए जिस रूप में हम आपको जानते हैं। हमने भगवान को देखा नहीं है, हमें भगवान के विषय में बताया गया, हम कहे को मान रहे हैं, कहे को कह रहे हैं, कहे को ही मान रहे हैं। तो क्या माना भगवान को अर्जुन ने? माना था जिसको जिस रूप में वो देखना चाहते थे, उसका भी वर्णन वेद व्यास जी ने किया है कि क्रीटिनम गदिनम चक्रहस्ता मिच्छामि त्वाम दृष्टमहं तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे प्रभु अब आप उसी रूप में आ जाइए जिस रूप को देखने के हमारी आंखें तरस रही हैं, जिस रूप का वर्णन हमारे सामने आपके विषय में किया गया था, आप उसी रूप में आइए। तो कहने का ये अर्थ है कि आप ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करेंगे तो आपको नियत कर्म की अर्हता हासिल होगी, आप भगवान के शरणागत होंगे। भगवान ने कहा कि हम, एक तो कहा तुम शरणागत हो जाओ तुम्हें मुक्त कर, पाप से मुक्त कर दूंगा, तो शरणागत तो संभव ही नहीं है। तो आप नियत कर्म कैसे करेंगे? एक तो आप ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाए ज्ञान की, और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कम से कम परमात्मा का स्मरण ही कर लीजिए, मुक्ति के लिए नहीं, नियत कर्म करने के लिए कर लीजिए। इसलिए भगवान ने कहा कि मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। और जब तुम युद्ध करने के लिए चलोगे तुम परमात्मा को कैसे नहीं पा पाओगे, किंतु यदि नियत कर्म की ओर उन्मुख होगे तो परमात्मा आपके साथ होंगे। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण जी सारथी बन करके अर्जुन के यह दिखा दिए हैं कि यदि कोई जिजीविषा रखता है, जीने की इच्छा रखता है, मुमुक्षा को छोड़ देता है, तो परमात्मा उसके साथ होते हैं। और जो परमात्मा उसके साथ होंगे तो जीवन को शुभमय और आनंदमय तरीके से जी सकेगा, वो स्वयं जिएगा और लोगों को शुभमय यशोमय आनंदमय पथ प्रदान करेगा। शुभमय यशोमय आनंदमय पथ प्रदान करना ही श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का सार है। यदि आपने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ करके मुक्त की लालसा बना रखी है तो कृपया उस लालसा से मुक्त हो। आज श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव पर मेरा आप सबसे यही विनम्र निवेदन है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी कहा है वो मेरी अपनी व्याख्या नहीं है, वही है जो श्रीमद् भगवद गीता में है और जिसे सुनने के उपरांत अर्जुन ने आचरण में लाया था। तो अर्जुन के आचरण का स्मरण करें, अर्जुन के आचरण का अनुपालन करें, श्री कृष्ण आपके साथ होंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।